हेलो स्टूडेंट, भाषा सेतु हिंदी की बुक है। हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट में। आज चंद्रबिंदु वाले शब्द पढ़ेंगे और उससे चंद्रबिंदु से बने हुए शब्दों का पाठ पढ़ेंगे। तो शब्द देखते हैं इसके। चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी स्वर हो या व्यंजन तो वर्ण के ऊपर की तरफ किया जाता है। जैसे कि यहाँ सामने लिखा हुआ है, वीडियो में दिख रहा है, चंद्रबिंदु ऊपर लगता है और यहाँ पर इनको शब्द वर्णों में लगा रखे हैं, ऊ दा ए। तो इसके शब्द देखते हैं। ऊंट, सांप, दांत, आंख। तो ये तो थे चित्र के नाम। अब यहाँ पे कुछ दूसरे शब्द भी दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। यहाँ, वहाँ, कहाँ, पाँच, काच, बांस, सांस, पाँव, मुँह। गेहूं, धुआं, कुआं, फांसी, खांसी, आंवला, बांधना, मांगना, पांचवा, लड़कियां, सहेलियां, चौपड़ियां, लकड़ियां। तो ये थे चंद्रबिंदु के कुछ शब्द। अब हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं, पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है गांव का ऊंट। ऊंट कहाँ का है? गांव का। गांव का ऊंट। गांव में था एक बुढ़ा ऊंट। गांव में कैसा ऊंट था? एक बुढ़ा ऊंट था। उसकी थी छोटी सी पूंछ। जो बुढ़ा ऊंट था उसकी कैसी पूंछ थी? एक छोटी सी पूंछ थी। रहती बंद हमेशा आंख, मुंह में ना था कोई दांत। मुंह में था न कोई दांत। तो उस जो वो गांव का ऊंट था, बुढ़ा ऊंट, उसकी आंखें हमेशा कैसी थी? बंद ही रहती थी। छोटी छोटी आंखें थी, दिखती नहीं थी खुली है या बंद है। तो ऐसा लगता था कि उसकी आंखें हमेशा बंद ही है। मुंह में था न कोई दांत, और बुढ़ा होने के कारण उसके सारे दांत तो टूट गए। तो मुंह में भी अब उसके कोई दांत नहीं बचा। पानी पीने गया कुएं पर, उसने झाँका उसके अंदर। उस बुढ़े ऊंट को प्यास लगी तो वो पानी पीने कहाँ गया? कुएं पर गया। तो उसने कुएं के अंदर झाँका यानी देखा कुएं के अंदर। पाई न उसने एक भी बूंद, सुनी सांप की ऊंची फूंक। तो कुएं के अंदर उसने एक भी बूंद यानी पानी कुछ भी नहीं था उसमें, एक भी बूंद भी नहीं थी। लेकिन और उसने क्या सुनी? सांप की ऊंची फूंक यानी कि सांप की आवाज़ सुनी। गले में लिपटा देखा सांप, लगी कांपने उसकी टांग। तो सांप जो कि कुएं के अंदर था, तो जैसे ही बूढ़े ऊंट ने कुएं के अंदर देखा तो वो जो सांप था वो गले में लिपट गया ऊंट के, और ऊंची फुकार की उसने। तो जैसे ही उसने गले में सांप को लिपटा हुआ देखा तो लगी कांपने उसकी टांग। तो उसकी टांगे यानी उसके पैर कांपने लगे डर की वजह से। इतने में हो आई सांझ, रात बड़ी और निकला चांद। तो इतने में जैसे कि उसने गले में सांप लिपटा हुआ देखा तो उसकी टांगी कांपने लगी। तो थोड़ी देर बाद ही सांझ हो गई यानी कि शाम पड़ गई, शाम हो गई। रात बढ़ी और निकला चांद। धीरे धीरे रात भी बढ़ने लगी और चंद्रमा चांद निकल आया। गीता ने एक सपेरा बुलाया, समय जरा भी नहीं गंवाया। तो गीता ने क्या किया? एक सपेरे को बुलाया जो कि क्या करता है? सांप को पकड़ता है। तो ऐसे सपेरे को बुलाया, समय जरा भी नहीं गंवाया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया उसने और जल्दी से सपेरे को बुला लिया। सुनी सांप ने बीन की तान, बचाकर भागा अपनी जान। जैसे ही सांप ने बीन की तान यानी आवाज़, तो जैसे ही सांप ने बीन की आवाज़ सुनी तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। यानी कि ऊँट के गले में जो लिपटा हुआ था पहले, उसे छोड़कर वो वहाँ से भाग गया। तो ये था गांव का ऊँट। कैसा था? बुढ़ा ऊँट था जिसके छोटी सी पूंछ थी और बंद रहती थी, ऐसी आंखें थी। छोटी सी पूंछ थी, आंखें हमेशा बंद रहती थी और बुढ़ा हो गया था, इस वजह से उसके मुंह में कोई दांत भी नहीं था। और उसके गले में कौन लिपट गया? उसके गले में सांप लिपट गया। तो ये था गांव का ऊँट वाला चैप्टर। इसके प्रश्न देखते हैं।
पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, आपको सही विकल्प चुनना है इसमें। पहला प्रश्न है ऊँट कैसा था? तो ऊँट कैसा था? क बच्चा, ख जवान, ग बूढ़ा या ग मजबूत। तो ऊँट कैसा था? ऊँट तो बूढ़ा था। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बूढ़ा। सेकंड है ऊँट ने किसके अंदर झांका? किसके अंदर झांका था ऊँट ने? किसके अंदर देखा ऊँट ने? क कुएं में, ख कमरे में, ग मंदिर में या ग रेल के। तो किसके अंदर झांका उसने, किसके अंदर देखा था? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, कुएं के अंदर देखा। थर्ड है ऊँट किससे डर गया था? ऊँट किससे डरा? क सांप से, ख हाथी से, ग कुत्ते से या ग नेवले से। तो ऊँट किससे डरा था? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, सांप से, क्योंकि वो उसके गले में लिपट गया था सांप, इस वजह से डर गया। आगे वाला है फोर्थ, सांप किसकी आवाज़ से डरकर भाग गया? क्योंकि वो गले में लिपटा हुआ था ऊँट के सांप, तो वो किसकी आवाज़ सुनकर डर गया और भाग गया? क ऊँट की, ख नेवले की, ग ढोल की या ग बीन की। तो सांप किससे डरकर भागा? तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, बीन की। तो बीन की आवाज़ सुनकर सांप डर गया और भाग गया। आगे वाला है प्रश्न पढ़ो और लिखो। आपको इन शब्दों को पढ़ना है और सेम टू सेम लिखना है। फर्स्ट है गांव, सांप, बांसुरी, कुआं, बूंद, ऊंट, पूंछ, गवाया, पांचवा, आंवला। तो ये शब्द है, इनको आपको पढ़ना है और सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। आगे वाला प्रश्न है एक शब्द में उत्तर लिखो। आपको वन वर्ड आंसर देना है एक शब्द में। गांव में कौन रहता था? तो गांव में कौन रहता था? बुढ़ा ऊंट। उत्तर हो जाएगा बुढ़ा ऊंट। सेकंड है ऊंट पानी पीने कहाँ गया?